डॉक्टर साहब, आज से 700 साल पहले सब्ज़वार ईरान से एक बुज़ुर्ग आते हैं, सैयद मोहम्मद हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह। वो यहाँ पे क़याम करते हैं ज़मीन पे, और फिर इस वीराने पे बल्कि आके उन्होंने कदम रखा। उनके कदम की बरकत से लोग चारों तरफ से उनके पास आने लगे। ज़ाहिर से बद दरवेश थे, सूफ़ी संत थे, चारों तरफ से लोग उनके पास जमा होने लगे। आहिस्ता आहिस्ता एक अंजुमन सजी। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे जो एक वीराना था, यहाँ पे एक आबादी क़ायम हो गई, और उन्हीं बुज़ुर्ग के नाम से सैयद मोहम्मद हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके नाम से सैयद सरामा की बस्ती यहाँ पे आबाद हो गई। जो ये सोहरवर्दी बुज़ुर्ग थे, सिलसिले सोहरवर्दिया से थे। पिछले 150 साल से यहाँ पे सिलसिला मिनाइया सफ़विया, जो सफ़ीपुर शरीफ का जो सिलसिला है, जहाँ से मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी फैज़याब हुए हैं, वहाँ की एक शाख यहाँ कायम होती है, चिश्ती खानकाह कायम होती है। आज 150 साल होने को हैं। यहाँ पे जो रुश्द व हिदायत का काम है, आवाम की इस्लाह का काम है, मोहब्बत और भाईचारे का काम है, ये काम पिछले 150 साल से एक खानकाह कर रही है अपने हलक़े में। चूँकि सूफिया का एक अपना निज़ाम था, गैर सूफ़ी अपने हलक़े में काम करता था। लेकिन पिछले 20-25 सालों से, जब से ये सोशल मीडिया का ज़माना ज़्यादा आया, तो और जब से हमारे जो मौजूदा साहिब सज्जादा हैं, इन्होंने मदरसे की तरफ रुख किया। यहाँ इससे पहले मदरसा नहीं था, मदरसा बनाया खानकाह आरिफिया में, और उलमाए एक आम शोहरत हुई। मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क और बैरून मुल्क में शायद इल्मी और दीनी हलक़े में शायद कोई काबिल ज़िक्र फ़र्द हो जो खानकाह आरिफिया और जामिया आरिफिया को किसी भी हवाले से न जानता हो। इस शोहरत में जो लोग इसका ज़िक्र करते हैं, कुछ ज़िक्र खैर भी करते हैं, कुछ लोगों की गलतफ़हमियाँ भी हैं। आपने भी कुछ चीज़ें सुनी होंगी यहाँ आने से पहले, कुछ चीज़ें महसूस की होंगी आने के बाद। आपकी जो मालूमात है खानकाह आरिफिया के हवाले से, यहाँ आने से पहले और आने के बाद, क्या आप उसमें कोई तब्दीली महसूस करते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये खानकाह है, और ये यहाँ जो खानकाही निज़ाम जो मैंने अपनी निगाहों से देखा वो मुनफरिद है। यहाँ पे हर मज़हब के लोग आ रहे हैं, हर एक के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। ज़ाहिर है कि खानकाहों की तरफ वही लोग आते हैं जो परेशान हाल होते हैं। तो अगर किसी की परेशानियों का मदावा यहाँ होता है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जहाँ तक सवाल है मुखालफत की, तो देखिए मुखालफत तो होती रहेगी। तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने की। क्या बात है। तो अल्लामा इक़बाल ने जो ये कहा था कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सच है। और आपने मदरसा का, यहाँ पे मदरसे का क़याम हुआ। तालीम के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा जिसकी तरफ तवज्जो दी, या कुरान करीम में जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ उस रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। तो अगर यहाँ के साहिब सज्जादा ने अगर इल्म की तरफ कदम आगे बढ़ाया तो लायक तहसीन है, लायक मुबारकबाद हैं। वो लोग जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं तो वो अपना मुहासबा उनको करना चाहिए, और इसका हिसाब तो कल क़यामत में देना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, असल फैसला तो वहाँ होना है। असल फैसला वही होना है कि आप बिना तहक़ीक़ किए हुए, सूरत हाल को अच्छी तरह से समझे बग़ैर, हकीकत हाल को जाने बग़ैर, सुनी सुनाई बातों पर जो है ये करते हुए आप अगर किसी तरह का तबसरा करते हैं या मुखालफत करते हैं तो फिर आप को ख़ुद मुहासबा आपको करना होगा अपना। जी। और आपको अपने गिरबान में झांकना होगा कि आप ये क्या कर रहे हैं। जी। बाकी आप काम करते जाइए। खानकाह की तरफ से जो काम हो रहा है वो अपने आप में यूनिक है। आप हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं, ये इंटरव्यू जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये अपने आप में एक मिसाली काम है, ये खुद काम है, ये काम है। जी। ये समाज को जोड़ने वाला काम है। जी। ये यहाँ से हम जो है तालीम की तरफ आगे कदम बढ़ा रहे हैं। हम देश को तरक्की याफ्ता बनाने की तरफ कदम आगे बढ़ा रहे हैं। हम अपने बच्चों को बेहतरीन कल्चर देने की बात कर रहे हैं।
हम अच्छे से अच्छे इदारे की बात कर रहे हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया की हम बात कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल लेवल पे हमने ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की हमने बात की, अलग अलग यूनिवर्सिटी की यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की बातें हो रही है, और तालीम के मैदान में हम अपने देश को आगे बढ़ाने की गुफ्तगू, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो खानक़ाह आरफिया में आपने जिसकी बुनियाद रखी है। या यहाँ के मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं, उलमा किराम भी आ रहे हैं, तलबा भी आ रहे हैं, अवामुन्नास का भी मेला लगा रहता है। तो मुझे एक शेर याद आता है कि उनका पता न पूछो, आगे बढ़े चलो, होगा किसी गली में तो मेला लगा हुआ। वाह वाह वाह। तो ये यहाँ पे सैयद सरावा में जो मेला लगा हुआ है, जहाँ उलमा भी हैं, अवाम भी हैं, हिंदू मुस्लिम सब हैं, परेशान हाल भी हैं, खुशहाल भी हैं, हर एक के चेहरे पे मुस्कुराहट है, हर तरफ तालीम का माहौल है, एक सूफियाना माहौल है, सूफी संतों का एक अमन का माहौल है। यही माहौल तो पूरे हिंदुस्तान में चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। पूरे देश में यही, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया में यही माहौल चाहिए। पूरी दुनिया को चाहिए। मोहब्बत ही तो गई है, बाकी सारी चीजें तो नहीं। अमन का पैगाम, अगर आप काम इस पे काम कर रहे हैं, तालीम पे काम कर रहे हैं, तो हम आपका खैर मकदम करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं।